OCM चैप्टर नंबर 4 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1, जिसका आज हम लोग लेने वाले हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। मतलब क्या क्या फायदे होते हैं और क्या क्या नुकसान होते हैं अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप के जैसा बिजनेस करते हो। ठीक है, अगर आप ऐसा बिजनेस करोगे तो क्या नुकसान होंगे, क्या फायदे होंगे, सारी चीजें इस लेक्चर में आपको मिलने वाली है। तो इस लेक्चर को ध्यान से देखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है क्योंकि पेपर में इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान से देखना एक एक टॉपिक को। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं मेरिट्स यानी क्या क्या फायदे होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली पहला जो फायदा है, पहला जो मेरिट है वो है इजी फॉर्मेशन। क्योंकि देखो ये जो बिजनेस है सोल प्रोप्राइटरशिप, मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये जो बिजनेस है काफी आसानी से, मतलब ऐसे मतलब इसके अंदर कोई भी किसी भी तरीके का हमें लीगल फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं होती। मतलब यहाँ पे कोई भी फॉर्मेलिटीज हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए आसानी से हम इस बिजनेस को स्टार्ट कर पाते हैं। यानी बस एक दुकान खोलो, वहां पे अपना सामान बेचने लग जाओ, हो गया, स्टार्ट हो गया बिजनेस। बहुत इजीली ये फॉर्मेट हो जाता है, बन जाता है। तो ये सबसे पहला मेरिट है, फायदा है सोल ट्रेडिंग कंसर्न का, सोल प्रोप्राइटरशिप का। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा फायदा है वो है क्विक डिसीजन। मतलब दूसरा जो मेरिट है वो है क्विक डिसीजन। क्योंकि देखो जब दो लोग होते हैं तो क्या होता है, आपने बोला कि यार ये चेंज कर देते हैं हमारे प्रोडक्ट में, ये इम्प्रूवमेंट कर देंगे तो लोग खरीदेंगे ज्यादा। दूसरे पर्सन बोलेगा नहीं नहीं नहीं, अभी इतने लोग खरीद रहे, हो सकता है चेंज होगा तो कई लोग खरीदना बंद कर देंगे। तो वहां पे आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, आप दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होने लग जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप सिंगल ओनर हो, यहाँ पे आप अकेले हो, आपको ही सारे डिसीजन लेने हैं। तो आप अगर आपने सोच लिया है कि नहीं मुझे इम्प्रूवमेंट करना है या फिर नहीं करना है, तो आप अपने डिसीजन को तुरंत ले सकते हो क्योंकि आप अकेले हो, किसी के साथ आपको कॉन्फ्लिक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, झगड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे झगड़ा करने का सवाल ही नहीं होता, किससे लड़ोगे। तो ये एक दूसरा मेरिट होता है, फायदा होता है कि हम जल्दी से अपने डिसीजंस को ले पाते हैं। ठीक है, अब तीसरा जो फायदा है, मेरिट है, वो है मैक्सिमम सीक्रेसी। जैसे आपने सुना भी होगा कि कुछ कुछ जो डिश बनाने वाले, मतलब खाना बनाने वाले होते हैं, वो अपने जो रेसिपी है वो सीक्रेट रखते हैं, किसी को भी नहीं बताते हैं। ठीक है, वैसे ही मान लेते हैं, जैसे ये इमेज दिख रही है, ये जो वुमेन है, ये कोई फूड बनाती है। ठीक है, अब उस फूड बहुत अच्छा फूड बनाती है, तो उसका जो फूड का जो रेसिपी है वो किसी को भी नहीं बताएगी। क्यों नहीं बताएगी, क्योंकि ये अकेले है ना, ये अपना सीक्रेट क्यों रिवील करेगी। अगर रिवील कर देगी तो हो सकता है कि लोग इससे इसी का देखकर इसी के जैसा प्रोडक्ट बनाने लग गए, फिर कंपटीशन भी आ जाएगा। इसलिए कंपटीशन ना जनरेट हो, इसलिए खुद ही वो अपना सीक्रेट को रिवील नहीं करेगी। वहीं पे अगर दो तीन लोग रहते तो दूसरा कोई होता, उससे उसको पैसा देता आपके पार्टनर को, और वो आपके जो सीक्रेट्स उसे रिवील कर देता। तो यहाँ पे काफी कम, मतलब सीक्रेसी, मतलब बहुत ज्यादा सीक्रेसी हो जाती है। ठीक है, मैक्सिमम सीक्रेसी हो जाती है, मतलब आपके सीक्रेट्स बहुत ज्यादा बच जाते हैं इस जगह पे। अब चौथा जो फायदा है वो है डायरेक्ट मोटिवेशन। यानी डायरेक्टली आपको मोटिवेशन मिलता है कि आप अपने काम को और अच्छे से करो और इम्प्रूव करो। किस तरह से, देखो सपोज कि मान लो आप 9 बजे उठे, अपनी दुकान खोले और प्रोडक्ट बेचने लग गए। आपको उस दिन हुआ 1,000 रुपये का कमाई। ठीक है, अब नेक्स्ट दिन आपने सोचा 8 बजे से खोलता, हो सकता है और फायदा हो। ठीक है, अब आपने 8 बजे खोला, आपको आपने देखा 1,200 का कमाई हो रही है। फिर आपने सोचा अब 7 ही बजे से खोल देता हूँ, आपने 7 बजे खोला, 1,500 की कमाई हो रही है। तो आपको सीधा मोटिवेशन मिल रहा है कि जितना ज्यादा मैं काम करूंगा उतना ज्यादा मुझे पैसा मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो डायरेक्टली आपको मोटिवेशन मिलता है कि हम ज्यादा मेहनत कर सके। अब जो पांचवा मेरिट होता है, फायदा होता है, वो है फ्लेक्सिबिलिटी का, कि हम अपने बिजनेस को जैसा चाहे वैसा बदल सकते हैं। मान लीजिए, आप एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हम चाय बेचते हैं। ठीक है, मैं चाय बेच रहा हूँ, इधर उधर जा जाके चाय बेच रहा हूँ, बट मेरी जो कॉलोनी है, मेरा जो एरिया है, वहां पे लोग चाय नहीं कॉफी पीते हैं। अब मेरा बिजनेस तो चल जाएगा ऐसे तो, क्योंकि कोई तो चाय पी ही नहीं रहा है, सब तो कॉफी पीना है उन लोग को। ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को डिसीजन लेना है कि चाय अब नहीं बेचूंगा, अब मैं कॉफी बेचूंगा ताकि लोग पिए कॉफी को। तो अब मैं तुरंत अपने बिजनेस लाइन को चेंज कर सकता हूँ कि अब मैं चाय बनाने को छोड़कर अब मैं कॉफी बनाने लगूंगा। तो हम फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हैं अपने बिजनेस के अंदर, सोल ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर, कि हम अपने बिजनेस को भी चेंज कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम अकेले, हमारी मर्जी, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। नाउ अब जो छठवा है, लोअर कॉस्ट। बेसिकली क्योंकि देखो ये छोटे लेवल पे हम अपना बिजनेस करें, जैसे मैंने अभी चाय का ही बताया, तो वो कितना बड़ा है, मैं तो ना कोई बड़ा सा एक अलग अलग ब्रांचेस खोल रहा हूँ चाय का, मैं तो अकेले ही चाय बेच रहा हूँ ना। तो वहाँ पे बहुत कम पैसे लगेंगे, लोअर कॉस्ट लगेगा, मतलब लो कैपिटल में ही, कम पैसे में ही मैं अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकता हूँ। तो ये काफी अच्छा रहता है कि मतलब जिसके पास कम पैसे है वो एक छोटी सी दुकान खोल के या फिर ये सोल ट्रेडिंग कंसर्न करके अपने बिजनेस को कर सकता है, और उससे जो अपना घर चला सकता है। ठीक है, मतलब इनकम जनरेट कर पाता है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है वो है एफिशिएंसी, जो मतलब
आखिरी जो फायदा है वो है एफिशिएंसी। मतलब आपका जो काम है वो और इम्प्रूव हो जाता है, अच्छा हो जाता है, आप और ज़्यादा अपने काम को करते हो, एफिशिएंसी हो जाती है आपके बिजनेस के अंदर। ठीक है, किस तरह से, जैसे कि अगर आपका जो प्रॉफिट है वो जैसे जैसे बढ़ते जाता है वैसे वैसे आप सोचते हो कि और किस तरह से बढ़ाऊं, और किस तरह से बढ़ाऊं, उस तरह वो सोचिए आप और अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करते हो और अपने जो प्रोडक्ट है उसे इम्प्रूव करते हो, आपके बिजनेस की एफिशिएंसी को आप बढ़ा देते हो। किस तरह से, जैसे कि आप समझ लीजिए कि आप वेस्टेज को कम कर देते हो, कि टाइम की जो वेस्टेज हो रही है, लेबर्स की जो वेस्टेज हो रही है, एफर्ट्स की वेस्टेज हो रही है, मटेरियल, टाइम, मनी, जितनी भी चीज़ों की वेस्टेज हो रही है, उन सब वेस्टेजेस को आप बचाने की कर रहे हो, रिड्यूस करने की, मतलब कम करने की कोशिश करोगे ताकि प्रॉफिट बढ़ सके। तो ये सारे फायदे आपको मिलते हैं अगर आप सोल ट्रेडिंग कंसर्न करते हो। अब फायदे की बात हो गई, सबसे पहले फायदे की ही बात करते हैं लोग। अब नुकसान देखते हैं कि अब इसके नुकसान क्या है, यानी डार्क साइड क्या है, कि अगर आप सोल ट्रेडिंग कंसर्न करते हो तो आपको क्या क्या नुकसान होने वाले हैं। ठीक है, सो बेसिकली अगर आप इसके डीमेरिट्स देखेंगे तो काफ़ी सारे इसके डीमेरिट्स भी है, मतलब काफ़ी सारे घाटे हैं अगर आप सोल ट्रेडिंग कंसर्न करते हो। सबसे पहला तो लॉस है, वो है लिमिटेड कैपिटल। ठीक है, मतलब अगर आप सोल ट्रेडिंग कंसर्न करते हो, क्योंकि इसके अंदर एक ही ओनर है। ठीक है, एक अकेला आदमी कितना पैसा इकट्ठा कर पाएगा, मान लीजिए क्योंकि वो छोटे लेवल पे करना है, उसके पास उतने पैसे नहीं है। अगर उतने पैसे होते तो कंपनी खोल लेता, फिर तो इतने पैसे नहीं है, इस वजह से वो छोटी लेवल पे, स्मॉल स्केल पे बिजनेस कर रहा है। तो उसके पास लिमिटेड पैसा ही है, अकेला आदमी है, 4-5 लोग होते तो 4-5 लोग इकट्ठा करते हैं पैसा, लेकिन ये तो अकेला है ना। इसके पास कम पैसे है, लिमिटेड पैसा है, लोन भी लेगा तो कितना लोन मिलेगा इसको, तो ना 2-3 करोड़ का मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 लाख का लोन मिलेगा। तो लिमिटेड कैपिटल इसके पास होता है, इसलिए लिमिटेड जगह पे ही, लिमिटेड एरिया में, लोकल एरिया में ही अपना बिजनेस कर पाता है। दूसरा जो इसका लॉस है, मतलब दूसरा जो डीमेरिट है, घाटा है सोल ट्रेडिंग कंसर्न का, वो है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। ठीक है, मतलब क्योंकि देखो, ये जो बेसिकली ये जो मतलब सोल ट्रेडिंग कंसर्न करते हैं लोग, इसके अंदर क्या होता है, हमें हर एक काम खुद करना पड़ता है। हर एक काम, मतलब हमें मैनेज भी खुद ही करना पड़ता है अपने बिजनेस को, ओनर भी हम ही होते हैं, लेबर भी हम ही होते हैं, मतलब अपने बिजनेस में लेबर भी बन जाते हैं, एम्प्लॉय भी खुद ही बन जाते हैं, बॉस भी खुद ही बन जाते हैं, सारे काम हम खुद ही करते हैं। तो इस वजह से इसके अंदर हमारी जो एक पर्टिकुलर जो फील्ड, मतलब एक पर्टिकुलर काम में हम एक्सपर्ट नहीं बन पाते हैं, इस वजह से हमारी जो मैनेजरियल स्किल होती है वो भी लो हो जाती है। और ज़रूरी नहीं कि हर एक जो मतलब सोल ट्रेडिंग कंसर्न वाला हो वो पढ़ा लिखा ही हो, कि उसको मैनेज करने के बारे में पता हो कि किस तरह से एक बिजनेस को मैनेज किया जाता है। तो इस वजह से हमारी जो मैनेजरियल स्किल है वो भी लिमिटेड हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि इसमें बेसिकली ये जो ट्रेड करते हैं लोग, वो गरीब लोग, मतलब उन ऐसे लोग होते हैं जिनको पढ़े लिखे नहीं होते हैं। ठीक है, तो इनके पास लिमिटेड मैनेजरियल स्किल भी कम होते हैं, मतलब बहुत कम मैनेजरियल स्किल होते हैं। तीसरा जो डीमेरिट है वो है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। मैंने आपको फीचर्स में बताया था कि ये जो सोल ट्रेडिंग कंसर्न में होता है, इसके अंदर अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, यानी कि अगर आपके बिजनेस में कोई लोन है, मतलब लाइबिलिटी है, उधारी आपको किसी को चुकानी है, और आपका बिजनेस को अगर आपको चुकानी है, लेकिन आपका बिजनेस इनसफिशियंट है उस बिजनेस के लोन को फुलफिल करने के लिए, मतलब जैसे कि 1 लाख का लोन है, तो आपका बिजनेस को अगर बेच बाच भी देंगे तब भी 85,000 आ रहे हैं, तब वो लोन को रिकवर करने के लिए जो पर्सन है, जहाँ से भी आपने लोन लिया है, बैंक से लिया हो या फिर फ्रेंड से, जिससे भी लिया होगा, तो वो लोन को फुलफिल करने के लिए आपके घर के जो असेट्स है, यानी कि घर बार बेचकर आपको लोन को फुलफिल करना पड़ेगा। इसी को हम अनलिमिटेड लाइबिलिटी कहते हैं, मतलब पर्सनल असेट को बेचकर हमें वो लोन भरना पड़ता है। ठीक है, नाउ ये मतलब एक डीमेरिट है, घाटा है, कि हमें अपने घर के प्रोडक्ट क्यों बेचने पड़ रहे हैं, बिजनेस का लॉस हुआ तो बिजनेस बेच दो, मतलब ये अच्छा नहीं लगता है लोगों को पर्सनली। तो ये एक डीमेरिट है। ठीक है, नाउ अब जो चौथा डीमेरिट है वो है लैक ऑफ स्टेबिलिटी। क्योंकि देखो, एक सिंगल पर्सन, जैसे ये वुमेन है, ठीक है, ये जो वुमेन है ये अकेली ओनर है अपने बिजनेस की। ठीक है, कल को मान लो इसको कुछ हो जाता है, डेथ हो जाती है या फिर इंसेनिटी हो जाती है, मतलब पागल हो जाती है, तो उस टाइम पे क्या होगा, इसका बिजनेस कौन चलाएगा फिर। मतलब समझ लेते हैं जैसे डेथ हो गई, ठीक है इसकी, तब इसका बिजनेस जो है उसे चलाने वाला भी कोई नहीं है, तो मान लेते हैं ऐसा हो जाता है कि अगर ओनर की डेथ हो जाती है तो बिजनेस भी उसी टाइम पे उसका भी डेथ हो जाता है, कि मतलब बिजनेस भी इंस्टेबल होता है। जो ओनर की जो लाइफ है उसके साथ वो जुड़ा हुआ रहता है, जब तक ओनर रहेगा तब तक वो बिजनेस रहेगा, ओनर खत्म बिजनेस खत्म। तो स्टेबिलिटी नहीं रहती है एक बिजनेस के अंदर, इस तरह के बिजनेस के अंदर। पांचवा जो एक डीमेरिट है वो है लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन। क्योंकि मैंने बताया कि ये जो हम ओनर्स, मतलब ये जो सोल प्रोप्राइटर्स होते हैं, ये हर एक काम खुद करते हैं, मतलब एम्प्लॉयर भी यही होते हैं, बिजनेस भी यही होते, मतलब बिजनेस करने वाले भी यही होते हैं, और बिजनेस में जो काम कर रहे हैं लेबर्स भी यही खुद होते हैं, मतलब सारे काम ये खुद ही करते हैं। इस वजह से हर एक काम करने की वजह से ये किसी भी एक पर्टिकुलर काम में एक्सपर्ट नहीं बन पाते, इसलिए इनके पास स्पेशलाइजेशन नहीं होती किसी भी पर्टिकुलर काम के अंदर। यानी ये मैनेजमेंट में भी एक्सपर्ट नहीं होते हैं,
सेल्स में भी एक्सपर्ट नहीं होते हैं, एडवर्टाइजमेंट में मतलब हर एक चीज़ में बस ठीक ठाक होते हैं, एक्सपर्ट नहीं बन पाते हैं, स्पेशलाइजेशन नहीं हो पाती है क्योंकि हर एक काम कर रहे हैं ना, एक काम करते हैं तब स्पेशलाइजेशन बनती है। अब नाउ जो लास्ट डीमेरिट है, घाटा है, वो है नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशन। मतलब अगर आप सोचते हो कि मुझे सोल ट्रेडिंग कंसर्न करके मतलब इंडिया का सबसे बड़ा सोल ट्रेडर बन जाना है या फिर मेरे को एक बड़े लेवल पे इसको कर लेना है सोल ट्रेडिंग कंसर्न को, तो आप नहीं कर सकते हो क्योंकि बेसिकली इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत है जो आपके पास नहीं है। अगर होता तो आप कंपनी खोलते। और साथ ही साथ क्योंकि इसके अंदर आपको काफ़ी सारे लोग चाहिए आपके बिजनेस में, तो वो भी आप नहीं ले सकते क्योंकि आप अकेले कर रहे हो ना। फिर तो अगर आप अपने साथ लोगों को जोड़ लोगे, पार्टनर्स को जोड़ लोगे, तो फिर तो कंपनी बन जाएगा। फिर सोल ट्रेडिंग कंसर्न कहाँ रहा वो। तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न को सिर्फ हम छोटे लेवल पे ही कर सकते हैं, स्मॉल स्केल पे ही कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर एक ही ओनर होता है ना, और लोग नहीं होते। इस वजह से ये सुटेबल नहीं है लार्ज स्केल के लिए। तो ये सारे घाटे हैं, मतलब नुकसान है, डीमेरिट्स है सोल ट्रेडिंग कंसर्न के। नाउ ये तो आज की बात हो गई। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो है पार्टनरशिप फर्म के बारे में। पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको आने वाली वीडियोस में मिलने वाली। तो अगर आपको वो वाली वीडियो देखनी है तो आपको ये जो लेफ्ट में प्लेलिस्ट दिख रहा है इसको क्लिक कर देना, वरना चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को आने वाली जो वीडियो है उसकी इंतजार कर सकते हो। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ पक्का शेयर कर दो।